हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे रीवर्क बाय जेसन फ्रीड एंड डेविड हाइनेमायर हंसन बुक के बारे में। अगर आपको लगता है कि बिजनेस करने के लिए लंबी चौड़ी प्लानिंग, मोटा इन्वेस्टमेंट, बड़े बड़े ऑफिस और ढेर सारे कर्मचारियों की जरूरत होती है, तो आपको आज अपनी सोच को रीवर्क यानी पूरी तरह से दोबारा सोचने की जरूरत है। आज के दौर में सफल होने के लिए आपको पुराने ढर्रे को छोड़कर नया तरीका अपनाना होगा। एक ऐसा तरीका जो सरल है, तेज है और असली नतीजे देता है। पुरानी सोच कहती है कि बड़ा सोचो, लंबी प्लानिंग करो, निवेश लाओ, टीम बनाओ और फिर धीरे धीरे बिजनेस को बढ़ाओ। लेकिन हकीकत यह है कि यही सोच हजारों लोगों को शुरू करने से पहले ही रोक देती है। बड़ी योजनाएं अक्सर सिर्फ कल्पना बनकर रह जाती हैं, क्योंकि दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है कि किसी भी प्लान का लंबे समय तक टिकना मुश्किल है। असली सफलता उन्हीं को मिलती है जो जल्दी शुरू करते हैं, छोटे में सोचते हैं और एक्शन लेते हैं। आज के दौर में नई कंपनियां इसीलिए सफल हो रही हैं क्योंकि वे तेज फैसले लेती हैं, छोटे छोटे प्रयोग करती हैं और तुरंत रिजल्ट पर फोकस करती हैं। आप देख सकते हैं कि कई बड़ी कंपनियां जिनकी शुरुआत एक छोटे से कमरे या गैराज से हुई थीं, आज दुनिया पर राज कर रही हैं। उन्होंने पहले परफेक्ट बनने का इंतजार नहीं किया, बल्कि एक सिंपल आइडिया से शुरुआत की और धीरे धीरे उसे बेहतर बनाते गए। यही असली रीवर्क की सोच है। बिजनेस को जटिल मत बनाओ, उसे सरल बनाकर आगे बढ़ाओ। अगर आप एक फ्रीलांसर, छोटे बिजनेस के मालिक, स्टार्टअप फाउंडर या प्रोफेशनल हैं, तो यह सोच आपके लिए है। अगर आप अपना कोई काम शुरू करना चाहते हैं, लेकिन आपको लगता है कि आपको पहले बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, बहुत पैसा लगाना पड़ेगा या पहले से ही बाजार में बहुत प्रतिस्पर्धा है, तो यह किताब आपकी आंखें खोल देगी। दुनिया के सबसे तेज और सफल लोग वे नहीं हैं जो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं या जिनके पास सबसे ज्यादा संसाधन हैं। वे लोग हैं जिन्होंने काम को जल्दी शुरू किया, कोशिश की, गलती की, सीखा और फिर आगे बढ़ गए। आज का दौर तेजी से बदल रहा है और जो लोग इस बदलाव को समझकर तुरंत एक्शन लेते हैं, वही आगे बढ़ते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि बिना एक ठोस प्लान के कुछ भी शुरू करना मूर्खता होगी, लेकिन असली मूर्खता यह है कि लोग इतनी लंबी प्लानिंग में फंस जाते हैं कि कभी शुरू ही नहीं कर पाते। किसी भी बिजनेस का भविष्य तय नहीं किया जा सकता। जो कंपनियां आज टॉप पर हैं, वे भी रोज बदलाव करती रहती हैं। इसलिए सबसे बड़ी समझदारी यह है कि आप जल्दी से जल्दी शुरुआत करें और सीखते हुए आगे बढ़ें। अगर आप हर चीज परफेक्ट करने में ही लगे रहेंगे, तो आप कभी भी कुछ नया नहीं कर पाएंगे। दुनिया को आपके आइडिया की जरूरत है, लेकिन तभी जब आप उसे एक्शन में बदलेंगे। अगर आप दूसरों की तरह सोचेंगे, तो आपकी सफलता भी उन्हीं जैसी होगी। लेकिन अगर आप रीवर्क के तरीके को अपनाते हैं, तो आप भीड़ से अलग खड़े हो सकते हैं। सोचिए, क्या अगर किसी ने फेसबुक या गूगल के आने से पहले कहा होता कि दुनिया में पहले से ही हजारों सोशल नेटवर्क और सर्च इंजन हैं, तो नए की जरूरत ही क्या है? अगर उन्होंने ऐसा सोचकर खुद को रोक लिया होता, तो क्या आज वे इतनी ऊंचाई पर होते? नहीं। इसीलिए सबसे जरूरी बात यह है कि कोई भी बिजनेस छोटा हो या बड़ा, उसमें सबसे जरूरी चीज है एक्शन लेना, न कि सिर्फ सोचना। दुनिया उन्हीं लोगों की होती है जो सोचते कम और करते ज्यादा हैं। बिजनेस की दुनिया में सबसे बड़ी गलती यह है कि लोग महीनों और सालों तक प्लानिंग में उलझे रहते हैं और असली एक्शन कभी नहीं लेते। लंबी प्लानिंग सिर्फ समय बर्बाद करती है, क्योंकि भविष्य को कोई नहीं जानता। जिस दिन आप प्लानिंग छोड़कर एक्शन लेना शुरू कर देते हैं, उसी दिन आपकी असली जर्नी शुरू होती है। लोग सोचते हैं कि एक ठोस और परफेक्ट प्लान के बिना बिजनेस सफल नहीं हो सकता, लेकिन यह एक भ्रम है। हकीकत यह है कि दुनिया के सबसे सफल बिजनेस बिना किसी लंबी प्लानिंग के शुरू हुए थे। उन्होंने पहले एक छोटा कदम लिया, फिर धीरे धीरे रास्ता बनता गया। अगर कोई व्यक्ति हर चीज परफेक्ट करने के इंतजार में बैठा रहेगा, तो वह कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। असली गेम चेंजर वे लोग होते हैं जो अभी इसी वक्त काम शुरू कर देते हैं। लंबी प्लानिंग क्यों फेल होती है? क्योंकि प्लानिंग का आधार अनुमान होता है और अनुमान हमेशा बदलते रहते हैं। बाजार बदलता है, ग्राहक बदलते हैं, टेक्नोलॉजी बदलती है, तो फिर कोई प्लान कैसे स्थायी रह सकता है? सोचिए, अगर कोई बिजनेस 5 साल की प्लानिंग बनाए और अगले साल ही बाजार बदल जाए, तो उसकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। इसलिए सबसे अच्छा तरीका यह है
कि आप छोटे छोटे स्टेप्स लें, जो भी संसाधन हैं उन्हीं से शुरुआत करें और धीरे धीरे सीखते जाएं। समय के साथ जो लोग अपने प्लान को फिक्स मानकर चलते हैं वे रुक जाते हैं, लेकिन जो लोग बदलाव को अपनाते हैं वे हमेशा आगे बढ़ते हैं। बड़े बड़े ब्रांड्स ने भी रास्ते में कई बार अपना मॉडल बदला। पहले वे जिस चीज पर काम कर रहे थे जरूरी नहीं कि आज भी वही कर रहे हों। वे बदलते गए, इसलिए टिके रहे। अब सबसे जरूरी बात एक्शन लेना। कुछ लोग महीनों तक सोचते रहते हैं कि बिजनेस कैसे शुरू करें, पैसा कहां से आएगा, मार्केटिंग कैसे होगी, लेकिन असली खिलाड़ी वही हैं जो ज्यादा सोचने की बजाय कुछ ना कुछ करते हैं। अगर आप सोचते रहेंगे तो आप सिर्फ आइडिया वाले इंसान बनकर रह जाएंगे, लेकिन अगर आप एक्शन लेंगे तो आप रिजल्ट वाले इंसान बन जाएंगे। आज जिस भी कंपनी को देखिए जिसने बड़ा नाम कमाया है, उसने पहले छोटे स्तर पर काम शुरू किया था। उन्होंने यह नहीं सोचा कि पहले सब कुछ परफेक्ट होगा तब कुछ शुरू करेंगे। नहीं, उन्होंने उपलब्ध संसाधनों के साथ शुरुआत की, ग्राहकों की जरूरतों को समझा और धीरे धीरे बिजनेस को बेहतर बनाया। यही असली फॉर्मूला है। पहले शुरू करो, फिर सुधार करो। अनिश्चितता से डरना छोड़ो। बहुत से लोग इसलिए कुछ नया शुरू नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें डर होता है अगर फेल हो गए तो क्या होगा। लेकिन हकीकत यह है कि जो भी बड़ा बिजनेस खड़ा हुआ है वह कई बार फेल हुआ है। फर्क सिर्फ इतना है कि जो सफल हुए उन्होंने डर को रोड़ा नहीं बनने दिया, बल्कि उसे अपनी ताकत बना लिया। हर बड़ा ब्रांड, हर बड़ा बिजनेस, हर सफल व्यक्ति पहले छोटे स्तर पर फेल हुआ है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वे सीखते गए और आगे बढ़ते गए। यह सफर किसी के लिए भी आसान नहीं होता, लेकिन जो इसे अपना लेते हैं वे ही आगे जाते हैं। अब सवाल यह नहीं कि क्या आप सफल होंगे, सवाल यह है कि क्या आप शुरू करेंगे। दुनिया उन्हीं का इंतजार कर रही है जो कुछ कर दिखाने का हौसला रखते हैं। आज से, अभी से, बिना किसी और प्लानिंग के बस शुरुआत करो। कामयाबी उन लोगों की होती है जो समझदारी से काम करते हैं, न कि उन लोगों की जो दिन रात बिना किसी ठोस नतीजे के खुद को झोंक देते हैं। यह सोच कि ज्यादा काम करने से ज्यादा सफलता मिलेगी पूरी तरह गलत है। असली सफलता उन लोगों की होती है जो कम समय में ज्यादा प्रभावी नतीजे लाते हैं। दिन रात मेहनत करने से कुछ नहीं होगा अगर मेहनत सही दिशा में नहीं हो रही। असली खेल स्मार्ट वर्क का है, न कि हार्ड वर्क का। कामयाब बनने के लिए 18 घंटे काम करने की जरूरत नहीं। दुनिया में जितने भी बड़े बिजनेस खड़े हुए हैं उन्होंने अपनी टीम से 24 घंटे मशीनों की तरह काम नहीं करवाया। उन्होंने समझदारी से सिस्टम बनाए, टीम को छोटे लेकिन प्रभावी हिस्सों में बांटा और गैर जरूरी चीजों को पूरी तरह से हटा दिया। महीनों तक बैठकों में समय बर्बाद मत करो। कई कंपनियां हर छोटी बात पर मीटिंग बुला लेती हैं, जहां घंटों तक बातें होती हैं, लेकिन असल में कोई ठोस फैसला नहीं निकलता। मीटिंग का मतलब होना चाहिए तेजी से समस्या का समाधान निकालना, न कि बस बातें करना। हर मीटिंग का एक स्पष्ट उद्देश्य होना चाहिए और उसे कम से कम समय में खत्म करना चाहिए। जो लोग दिन भर मीटिंग में फंसे रहते हैं उनके पास असली काम के लिए समय ही नहीं बचता। छोटी टीम, बड़ा असर। बड़ी टीम बनाना सफलता की गारंटी नहीं है। कई बार छोटी, ध्यान केंद्रित करने वाली टीम ज्यादा असरदार होती है। जब बहुत सारे लोग एक ही काम पर लगे होते हैं तो जिम्मेदारी बंट जाती है और असली काम धीमा हो जाता है। लेकिन जब एक छोटी टीम होती है तो हर व्यक्ति को पता होता है कि उसे क्या करना है और वह ज्यादा फोकस के साथ काम करता है। इसलिए सफलता पाने के लिए बड़ी भीड़ इकट्ठा करने की जरूरत नहीं, बल्कि सही लोगों को सही जगह लगाने की जरूरत है। हर समय बिजी रहना सफलता की निशानी नहीं। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर वे हमेशा बिजी दिख रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं, तो वे सफल होंगे। लेकिन असलियत यह है कि जो लोग सिर्फ काम में डूबे रहते हैं वे अपनी सोचने समझने की ताकत खो देते हैं। हर समय खुद को काम में झोंक देने से न तो क्रिएटिविटी बचती है, न ही नई चीजें सीखने का मौका मिलता है। काम का असली मतलब यह नहीं कि आप खुद को थका दें, बल्कि इसका मतलब यह होना चाहिए कि आप कम समय में ज्यादा असरदार रिजल्ट निकाल सकें। जिन लोगों को जिंदगी में कुछ बड़ा करना होता है वे काम और आराम के बीच एक बैलेंस बनाकर चलते हैं। वे काम करते हैं, सीखते हैं
और आगे बढ़ते हैं बिना खुद को खत्म किए। फोकस सबसे बड़ी ताकत है। बिजनेस में असली जीत उन्हीं की होती है जो अपनी एनर्जी को सही जगह लगाते हैं। एक साथ 100 चीजों में हाथ डालने की बजाय अगर किसी एक चीज पर पूरा ध्यान लगाया जाए तो नतीजे कई गुना बेहतर होते हैं। दुनिया के सबसे सफल लोगों ने कभी यह नहीं किया कि वे हर चीज में हाथ डालें। उन्होंने एक चीज चुनी, उस पर महारत हासिल की और फिर उसमें राज किया। दुनिया में असली जीत उन्हीं की होती है जो अपनी राह खुद बनाते हैं, न कि उन लोगों की जो सिर्फ दूसरों को देखकर अपने फैसले बदलते रहते हैं। बिजनेस की दुनिया में सबसे बड़ी गलती यही होती है कि लोग अपने कॉम्पिटिटर्स को देखकर अपना रास्ता तय करने लगते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि जो लोग सिर्फ दूसरों की नकल करने में लगे रहते हैं वे कभी सबसे आगे नहीं आ सकते। अगर कोई लगातार अपने कॉम्पिटिटर्स पर नजर रखेगा तो वह कभी अपना बेस्ट नहीं दे पाएगा। जो भी बड़ा ब्रांड बना है उसने कभी दूसरों की परवाह नहीं की। उसने अपना खुद का रास्ता बनाया, अपने नियम खुद तय किए और आगे बढ़ गया। सफलता का असली रहस्य यही है। दूसरों को मत देखो, खुद पर फोकस करो। दूसरों से बेहतर बनने की होड़ छोड़ो, खुद को अलग बनाओ। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर वे अपने कॉम्पिटिटर्स से थोड़ा बेहतर कर लेंगे तो वे जीत जाएंगे। लेकिन असली जीत बेहतर बनने में नहीं, अलग बनने में है। अगर कोई सिर्फ दूसरों से थोड़ा अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है तो वह हमेशा उसी फ्रेमवर्क में फंसा रहेगा जो पहले से बना हुआ है। लेकिन जो लोग पूरी तरह नया तरीका अपनाते हैं वे इतिहास बनाते हैं। स्टीव जॉब्स ने कभी नहीं सोचा कि वह बाकी कंपनियों से बेहतर कंप्यूटर बनाएंगे। उन्होंने सोचा कि वे दुनिया को कुछ नया देंगे। मार्केट में पहले से हजारों फोन मौजूद थे, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा दिया जो बाकी सबसे अलग था। यही कारण है कि लोग उनकी कंपनी को आज भी एक क्रांति मानते हैं। हर कोई ट्रेंड्स के पीछे भागता है, लेकिन जो असली लीडर होते हैं वे खुद ट्रेंड बनाते हैं। अगर कोई सिर्फ उसी चीज में बिजनेस शुरू कर रहा है जो पहले से पॉपुलर है तो वह भीड़ में खो जाएगा। लेकिन अगर कोई कुछ नया लाने की कोशिश करता है, कुछ अनोखा बनाता है, तो उसकी पहचान खुद ब खुद बन जाती है। जो लोग हमेशा कंपटीशन में उलझे रहते हैं वे कभी खुद पर ध्यान नहीं दे पाते। वे सोचते हैं कि सामने वाला क्या कर रहा है, उसकी स्ट्रेटजी क्या है, उसके नए प्रोडक्ट कैसे हैं। लेकिन यह सब सोचने में ही उनका इतना समय बर्बाद हो जाता है कि वे अपने ही काम में पिछड़ जाते हैं। जो असली विजेता होते हैं वे अपनी राह खुद बनाते हैं और दूसरों की परवाह नहीं करते। खुद पर फोकस करना ही सबसे बड़ी ताकत है। बिजनेस में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो अपने क्लाइंट्स और अपने विजन पर ध्यान देते हैं, न कि अपने कॉम्पिटिटर्स पर। जब आप अपना पूरा फोकस अपने काम पर लगाते हैं तभी आप कुछ ऐसा बना पाते हैं जो सबसे अलग और सबसे अनोखा होता है। दुनिया उन्हीं की इज्जत करती है जो खुद का ब्रांड बनाते हैं, न कि उन लोगों की जो दूसरों की कॉपी करते हैं। हर महान ब्रांड की शुरुआत एक नए नजरिए से हुई थी। उन्होंने बाकी सबको नजरअंदाज किया और सिर्फ अपने काम पर ध्यान दिया। कुछ ऐसा बनाओ जो मायने रखता हो, सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं। अगर सिर्फ पैसा कमाना ही कामयाबी की पहचान होती तो दुनिया में सबसे अमीर लोग ही सबसे खुश होते। लेकिन सच्चाई इससे अलग है। असली खुशी और असली सफलता तब मिलती है जब आप कुछ ऐसा बना रहे होते हैं जो मायने रखता है। कुछ ऐसा जो दुनिया की किसी समस्या को हल कर रहा हो, किसी की जिंदगी को बेहतर बना रहा हो। जो लोग सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं वे हमेशा अस्थिर रहते हैं। वे हर उस चीज में कूद पड़ते हैं जहां उन्हें पैसा दिखता है, लेकिन जल्द ही वे समझ जाते हैं कि यह सिर्फ दौड़ है जिसका कोई अंत नहीं। लेकिन जो लोग किसी बड़ी सोच, किसी मिशन, किसी उद्देश्य के साथ काम करते हैं वे न सिर्फ सफल होते हैं बल्कि वे दूसरों की जिंदगी पर भी गहरा असर डालते हैं। पैसा साइड इफेक्ट होता है, असली चीज पैशन है। दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड्स को देखो, उन्होंने पैसा कमाने के लिए शुरुआत नहीं की थी। उन्होंने एक समस्या देखी, उसे हल करने का जुनून रखा और पैसा अपने आप आता चला गया। जब आप किसी काम को सिर्फ पैसे के लिए करते हो तो वह बोझ बन जाता है, लेकिन जब आप किसी मिशन के साथ कुछ बनाते हो तो वह जिंदगी का सबसे बड़ा एडवेंचर बन जाता है। पैसा कभी भी असली प्रेरणा नहीं हो सकता। अगर कोई सिर्फ पैसे के लिए बिजनेस कर रहा है,   है,                                                                                                                               ज    जब कठिनाइयां आएंगी
जब चीजें मन मुताबिक नहीं होंगी तो उसे लगेगा कि सब कुछ छोड़ देना चाहिए। लेकिन अगर कोई किसी गहरे मकसद से जुड़ा हुआ है तो वह मुश्किल समय में भी डटा रहेगा, रास्ते निकालेगा और अंत में जीत कर ही रहेगा। समस्या मत बेचो, समाधान दो। आजकल बहुत से लोग सोचते हैं कि सिर्फ एक नया प्रोडक्ट बना देने से वे अमीर हो जाएंगे, लेकिन असल में लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदते, वे समाधान खरीदते हैं। वे उस चीज में पैसा लगाते हैं जो उनकी जिंदगी आसान बना सके। इसलिए अगर कुछ बनाना है तो ऐसा बनाओ जो लोगों की सच्ची समस्या हल कर सके। जो भी बिजनेस या काम लंबे समय तक चलता है उसके पीछे कोई न कोई मजबूत मकसद होता है। अगर सिर्फ पैसे की चाह में बिजनेस किया जाए तो वह ज्यादा दिन तक नहीं टिकता, लेकिन अगर मकसद लोगों की समस्या हल करना हो तो बिजनेस खुद ब खुद फलता फूलता है। मिशन से चलने वाले लोग इतिहास बनाते हैं। हर वो इंसान जिसने दुनिया में कुछ बड़ा किया है, उसने पैसे को प्राथमिकता नहीं दी, उसने अपने मिशन को रखा। उसने कुछ ऐसा बनाया जो उसकी आत्मा से जुड़ा हुआ था, जो उसके दिल के करीब था। यही वजह है कि वह कभी रुका नहीं, कभी थका नहीं। अगर कुछ बड़ा करना है तो सिर्फ पैसा मत देखो। पैसा दौड़ता हुआ आएगा अगर तुम कुछ ऐसा बना रहे हो जो असल में लोगों के लिए जरूरी हो, जो किसी की जिंदगी बदल सके, जो किसी समस्या को हल कर सके। दुनिया उन्हीं को याद रखती है जिन्होंने कुछ ऐसा बनाया जो सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं था, बल्कि दुनिया में एक बदलाव लाने के लिए था। इसलिए सोचो, क्या तुम कुछ ऐसा बना रहे हो जो सच में मायने रखता है? क्योंकि अगर तुम्हारा मकसद बड़ा है तो पैसा तुम्हारे पीछे खुद आएगा और तुम एक नई पहचान बना दोगे। कम संसाधनों में बड़ा करने की कला। अक्सर लोग सोचते हैं कि बड़ा कुछ करने के लिए बड़ी पूंजी चाहिए, बड़ा नेटवर्क चाहिए, बड़ी टीम चाहिए, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। सफलता उन लोगों को नहीं मिलती जिनके पास सबसे ज्यादा संसाधन होते हैं, बल्कि उन लोगों को मिलती है जो कम में भी ज्यादा कर दिखाते हैं। जब संसाधन कम होते हैं तब इंसान ज्यादा इनोवेटिव होता है, ज्यादा फोकस्ड होता है। कमी ही असली ताकत होती है, क्योंकि यही आपको स्मार्ट बनाती है। बड़े बड़े बिजनेस और सफल स्टार्टअप्स की कहानियां यही बताती हैं। उन्होंने शुरुआत किसी शानदार ऑफिस से नहीं की थी, उन्होंने शुरुआत बड़े इन्वेस्टमेंट से नहीं की थी। उन्होंने छोटे से साधारण तरीके से शुरू किया, लेकिन उनका फोकस जबरदस्त था। ज्यादा संसाधन होना हमेशा अच्छा नहीं होता। जब आपके पास बहुत पैसा हो, बहुत ज्यादा लोग हों, बहुत ज्यादा ऑप्शंस हों, तो फोकस खोना आसान हो जाता है। लोग बेकार की चीजों में समय और पैसा लगाते हैं, बड़ी प्लानिंग करते हैं, लेकिन असल एक्शन लेने में पीछे रह जाते हैं। लेकिन जब आपके पास सीमित संसाधन होते हैं तो आप सिर्फ उन्हीं चीजों पर ध्यान देते हैं जो सच में जरूरी हैं। कम संसाधन, ज्यादा इनोवेशन। दुनिया की सबसे बड़ी इनोवेशन उन्हीं लोगों ने की है जिनके पास ज्यादा कुछ नहीं था। एप्पल गैरेज में शुरू हुआ, फेसबुक हॉस्टल के कमरे में बना, अमेज़न के पहले ऑफिस में सिर्फ एक टेबल और कुछ कंप्यूटर थे। सीमित संसाधनों ने इन्हें क्रिएटिव बना दिया। जब आपके पास कम होता है तो आप ज्यादा सोचते हैं, ज्यादा स्मार्ट तरीके से काम करते हैं और बिना बर्बादी के आगे बढ़ते हैं। सादगी में ही सबसे बड़ी ताकत है। बिजनेस हो या जिंदगी, जितना ज्यादा सिंपल रहेगा उतना ज्यादा प्रभावी होगा। बेकार के फीचर्स, बेकार के मीटिंग्स, बेकार की प्लानिंग, ये सब समय और एनर्जी बर्बाद करते हैं। जो बिजनेस सादगी और फोकस को अपनाते हैं वे तेजी से आगे बढ़ते हैं। जो जरूरी नहीं उसे काट दो। बहुत से बिजनेस इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वे हर चीज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो सबसे तेजी से आगे बढ़ते हैं वे सिर्फ जरूरी चीजों पर फोकस करते हैं। हर चीज को परफेक्ट बनाने के चक्कर में लोग सालों बर्बाद कर देते हैं, लेकिन जो सच में सफल होते हैं वे जल्द से जल्द अपने आइडिया को दुनिया के सामने लाते हैं और सुधार करते जाते हैं। कम में ज्यादा करने वाले ही जीतते हैं। जो इंसान यह समझ गया कि कम संसाधनों में भी बड़ा किया जा सकता है, वह कभी किसी बहाने में नहीं फंसता, क्योंकि असली गेम यही है। आप जो भी पास है उसी का सही इस्तेमाल करो और बिना रुके आगे बढ़ते जाओ। अगर आपको लगता है कि आपको बड़े संसाधनों की जरूरत है तो गलत सोच रहे हो। आपको सिर्फ बड़े सोच की जरूरत है। दुनिया उन्हीं की इज्जत करती है जो कम में ज्यादा करना जानते हैं, क्योंकि वे ही असली विजेता होते हैं।
बिना बड़े बजट के पावरफुल मार्केटिंग। क्या मार्केटिंग के लिए करोड़ों खर्च करना जरूरी है? बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा होता तो छोटे बिजनेस कभी बड़े नहीं बनते। सच्चाई यह है कि दुनिया की सबसे जबरदस्त मार्केटिंग पैसों से नहीं, बल्कि क्रिएटिविटी, कहानी और सच्चाई से होती है। बड़े ब्रांड्स विज्ञापनों पर अरबों खर्च करते हैं, लेकिन असली खेल पैसा नहीं, अटेंशन है। अगर लोग आपको नोटिस कर रहे हैं तो आपकी मार्केटिंग काम कर रही है। मार्केटिंग का असली मतलब क्या है? यह सिर्फ विज्ञापन चलाने या लोगों को जबरदस्ती अपना प्रोडक्ट बेचने का नाम नहीं है। मार्केटिंग का मतलब है अपनी कहानी को इस तरह बताना कि लोग खुद आपकी तरफ खींचे चले आएं। आपको लोगों से कहना नहीं पड़ता कि हम सबसे अच्छे हैं। अगर आप सही चीज कर रहे हो तो लोग खुद दूसरों को बताएंगे कि आप सबसे अच्छे हो। कहानी में ताकत होती है। लोग तथ्यों से नहीं जुड़ते, वे कहानियों से जुड़ते हैं। अगर आपका ब्रांड एक अच्छी कहानी कहता है तो लोग उसे याद रखेंगे, उस पर भरोसा करेंगे और दूसरों को भी बताएंगे। यही वजह है कि एप्पल सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचता, वह एक कहानी बेचता है। एक सोच, एक आइडिया, कुछ अलग करने का जुनून। सच्चाई ही सबसे बड़ा मार्केटिंग टूल है। मार्केटिंग का सबसे बड़ा हथियार ऑथेंटिसिटी यानी सच्चाई है। आज के दौर में जब हर जगह दिखावा और नकली वादे हैं, तब अगर आप सच्चे हो तो लोग आप पर भरोसा करेंगे। जब कोई ब्रांड या बिजनेस खुलकर अपनी कमियों और खूबियों को बताता है, जब वह दिखावे से ज्यादा असली वैल्यू देने पर ध्यान देता है, तो ग्राहक खुद उसकी मार्केटिंग करने लगते हैं। लोगों को बोलने दो। अगर आपका प्रोडक्ट या सर्विस सच में अच्छी है तो आपको खुद इसे प्रमोट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपके खुश ग्राहक ही आपके ब्रांड एम्बेसडर बन जाएंगे। दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस इसी रणनीति से आगे बढ़े। माउथ पब्लिसिटी। अगर लोग खुद आपके बारे में बात कर रहे हैं, आपके प्रोडक्ट की सिफारिश कर रहे हैं, तो आपकी मार्केटिंग पहले से ही काम कर रही है। सोशल मीडिया फ्री पब्लिसिटी का पावर हाउस। आज हर बिजनेस के पास सोशल मीडिया है जो फ्री में सबसे बड़े ब्रांड्स के बराबर एक्सपोजर देता है। अगर आपका कंटेंट दमदार है, आपकी बात लोगों को छूती है, तो आपकी पोस्ट्स वायरल हो सकती हैं और आपको लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचने के लिए किसी बड़े बजट की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोगों से कनेक्ट करो, प्रोडक्ट मत बेचो। मार्केटिंग सिर्फ हमारी चीज खरीदो कहने का नाम नहीं है, ये लोगों के साथ एक रिश्ता बनाने का नाम है। अगर आप सिर्फ अपने प्रोडक्ट के बारे में बोलोगे तो लोग इग्नोर कर देंगे, लेकिन अगर आप उनके बारे में बात करोगे, उनकी परेशानियों, उनकी जरूरतों, उनकी भावनाओं को समझोगे, तो वे खुद आपके प्रोडक्ट की तरफ आकर्षित होंगे। स्मार्ट लोग मार्केटिंग के लिए पैसा नहीं, दिमाग लगाते हैं। जिस ब्रांड की कहानी दमदार होती है, जिसकी ऑथेंटिसिटी मजबूत होती है, जिसकी वैल्यू असली होती है, उसके लिए मार्केटिंग अपने आप होती है। पैसे से सिर्फ एड खरीदी जा सकती है, लेकिन अटेंशन सिर्फ एक पावरफुल स्टोरी और असली वैल्यू से मिलता है। इसलिए अगर बड़ा करना है तो मार्केटिंग के नाम पर करोड़ों खर्च करने की जरूरत नहीं। बस असली रहो, वैल्यू दो और अपनी कहानी को इस तरह सुनाओ कि लोग खुद उसे आगे फैलाने लगे। ना कहने की ताकत। सक्सेस उन्हीं की होती है जो सही चुनाव करते हैं। दुनिया में हर चीज के लिए हाँ कहना जरूरी नहीं है। सफल लोग किसी भी मौके के पीछे अंधाधुंध नहीं भागते। वे सिर्फ उन्हीं चीजों पर फोकस करते हैं जो उनके लिए सच में मायने रखती हैं। असली गेम यह नहीं है कि आप कितने काम कर सकते हैं, असली गेम यह है कि आप किस चीज को करने से मना कर सकते हैं। हर अवसर अच्छा अवसर नहीं होता। यह समझना बहुत जरूरी है कि सिर्फ इसलिए कि कोई मौका आपके दरवाजे पर आया है, इसका मतलब यह नहीं कि वह सही है। बहुत से लोग सोचते हैं कि जितने ज्यादा मौके पकड़ेंगे उतना ज्यादा सफल होंगे, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। जो लोग सबसे ज्यादा सफल होते हैं वे हर चीज को अपनाने के बजाय सिर्फ उन्हीं चीजों पर ध्यान देते हैं जो उनके लिए सच में जरूरी हैं। फोकस ही असली ताकत है। दुनिया के सबसे सफल लोगों की एक खासियत होती है, वे ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूर रहते हैं। वे अपने समय और ऊर्जा को बर्बाद नहीं करते। वे किसी भी नए ऑफर, नई अपॉर्चुनिटी, नए इन्वेस्टमेंट या बेकार की मीटिंग्स को ना कहने में हिचकिचाते नहीं हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हर हाँ के साथ कुछ न कुछ खोना भी पड़ता है। ना कहना आसान नहीं होता, लेकिन जरूरी होता है। लोग सोचते हैं कि अगर वे किसी चीज के लिए मना कर देंगे
तो शायद वे कुछ बड़ा खो देंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि जो लोग हर चीज के लिए हां कहते हैं, वे असल में अपने समय, ऊर्जा और ध्यान को खो रहे होते हैं। और यही सबसे बड़ा नुकसान होता है। कम चीजों पर ज्यादा ध्यान देना ही असली जीत है। बिजनेस और लाइफ में सिंप्लिसिटी ही सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। जब आप अपने दिमाग में बेकार की चीजों का भार नहीं रखते, तब आप अपने असली गोल्स पर बेहतर तरीके से फोकस कर सकते हैं। हर चीज को परफेक्ट करने की कोशिश मत करो, सिर्फ उन चीजों को करो जो सच में जरूरी हैं। जो लोग ना कहना जानते हैं, वे कभी बर्नआउट नहीं होते। ज्यादातर लोग खुद को इतना व्यस्त कर लेते हैं कि वे थक कर गिर जाते हैं। वे हर चीज को करने की कोशिश करते हैं, हर अपॉर्चुनिटी को पकड़ने की कोशिश करते हैं, और नतीजा यह होता है कि वे किसी भी चीज में अपना बेस्ट नहीं दे पाते। सफलता का असली राज यह नहीं है कि आप कितना काम कर रहे हो, बल्कि यह है कि आप कितना सही काम कर रहे हो। सपने पूरे करने के लिए ना बोलना सीखो। अगर आप अपने लक्ष्य को सच में पाना चाहते हैं, तो आपको यह तय करना होगा कि किन चीजों से बचना है। हर दिन आपको ऐसे कई मौके मिलेंगे जो आपको आपके असली रास्ते से भटकाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो लोग जानते हैं कि कब और कहां ना कहना है, वे ही अपने सपनों को पूरा कर पाते हैं। ना कहना कमजोरी नहीं, ताकत है। लोग सोचते हैं कि मना करना गलत है, लेकिन असल में यही आपको अपनी लाइफ और करियर में मजबूत बनाता है। जो लोग ना कहने की कला सीख लेते हैं, वे ही असली गेम चेंजर बनते हैं। इसलिए अगली बार जब कोई ऐसा मौका आए जो आपके असली गोल से हटकर हो, तो बिना किसी झिझक के ना कह दो। यही आपकी सबसे बड़ी सफलता की शुरुआत होगी। रिमोट वर्क, भविष्य का नया तरीका। क्या ऑफिस में बैठकर ही प्रोडक्टिव हुआ जा सकता है? क्या सफलता सिर्फ वही लोग हासिल कर सकते हैं जो रोज 9 से 5 की जॉब में बंधे रहते हैं? बिल्कुल नहीं। दुनिया बदल चुकी है और अब काम करने का तरीका भी बदल रहा है। रिमोट वर्क अब सिर्फ एक ट्रेंड नहीं है, यह एक नया रेवोल्यूशन है। जो लोग इसे समझेंगे, वही आगे बढ़ेंगे। ऑफिस में बैठना सफलता की गारंटी नहीं है। बहुत सारे लोग अब भी सोचते हैं कि अगर लोग ऑफिस में नहीं हैं, तो वे काम नहीं कर रहे। लेकिन असल प्रोडक्टिविटी बैठने की जगह से तय नहीं होती, बल्कि उस फोकस से तय होती है जिससे काम किया जाता है। दुनिया के सबसे इनोवेटिव बिजनेस और स्टार्टअप्स अब इस सोच को बदल रहे हैं। वे जानते हैं कि काम वहीं होता है जहां इंसान सबसे ज्यादा कंफर्टेबल और फोकस्ड होता है, चाहे वह घर हो, कैफे हो या किसी और जगह। रिमोट वर्क का असली फायदा फ्रीडम और फोकस। जब लोग घर से या अपनी पसंदीदा जगह से काम करते हैं, तो वे ज्यादा खुश होते हैं, ज्यादा क्रिएटिव होते हैं और ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। अब किसी को घंटों ट्रैफिक में फंसकर ऑफिस जाने की जरूरत नहीं। अब किसी को सिर्फ टाइम पास करने के लिए अपनी कुर्सी पर बैठने की जरूरत नहीं। अब लोग अपने असली काम पर ध्यान दे सकते हैं, बिना किसी फिजूल की मीटिंग्स और बेकार के डिस्ट्रैक्शंस के। सिर्फ एक मजबूत टीम ही आगे बढ़ सकती है। रिमोट वर्क सिर्फ फ्रीडम के बारे में नहीं है, यह एक स्मार्ट वर्क कल्चर बनाने के बारे में भी है। जो कंपनियां अपनी टीम पर भरोसा करती हैं, उन्हें कंट्रोल करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उनकी टीम खुद अपना बेस्ट देती है। यही वजह है कि दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली कंपनियां अब रिमोट टीम्स बना रही हैं। वर्क लाइफ बैलेंस का असली मतलब। पुराने जमाने में लोग सोचते थे कि जितना ज्यादा काम करोगे, उतना ज्यादा सफल होंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि जितना बैलेंस्ड और हेल्दी माइंडसेट होगा, उतना ही ज्यादा प्रोडक्टिव होगा। जब लोगों को अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में सही बैलेंस मिलता है, तब वे ज्यादा खुश और ज्यादा फोकस्ड रहते हैं। फ्लेक्सिबल वर्क कल्चर ही असली भविष्य है। यह जरूरी नहीं कि हर कोई सुबह 9 बजे सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव हो। कुछ लोग सुबह जल्दी अच्छा काम करते हैं, कुछ लोग रात को ज्यादा फोकस्ड होते हैं। रिमोट वर्क कल्चर का मतलब है कि लोग अपनी प्रोडक्टिविटी के हिसाब से काम करें, न कि किसी तयशुदा टाइम टेबल के हिसाब से। जो लोग बदलाव को अपनाएंगे, वही जीतेंगे। जो कंपनियां अब भी पुराने तरीकों पर अटकी हुई हैं, वे धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। भविष्य उन्हीं का है जो टेक्नोलॉजी और नए वर्क कल्चर को अपनाएंगे, जो लोगों को फ्रीडम देंगे और जो सिर्फ टाइम गिनने के बजाय असली रिजल्ट्स पर फोकस करेंगे। रिमोट वर्क सिर्फ एक ऑप्शन नहीं है,
यह आने वाले समय का सबसे बड़ा गेम चेंजर है। जो इसे समझेगा और इसे अपनाएगा वही सबसे आगे होगा। सफलता उन्हीं की होती है जो खुद पर भरोसा करते हैं। दुनिया में कोई भी आइडिया तब तक कुछ नहीं जब तक उसे एग्जीक्यूट ना किया जाए। असली खेल करने वालों का है, सोचने वालों का नहीं। सोचने वाले बस किताबों में छपते हैं, करने वाले इतिहास लिखते हैं। तुम्हें तय करना है कि तुम कौन हो, सोचने वाले या करने वाले। छोटे छोटे एक्शन ही बड़ी सफलता की नींव होते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि एक बड़ा स्टेप उठाने से ही कुछ बदलता है, लेकिन सच्चाई ये है कि छोटे छोटे कदम ही सबसे बड़े रिजल्ट्स लाते हैं। आज एक छोटा एक्शन लो, फिर कल एक और धीरे धीरे तुम्हें खुद महसूस होगा कि तुम्हारी दुनिया बदल रही है। डर को जीतने का सिर्फ एक तरीका है, करके दिखाओ। जब तुम किसी नई चीज की शुरुआत करोगे तो डर जरूर लगेगा। दिमाग कहेगा कि अभी सही टाइम नहीं है, लोग क्या कहेंगे, क्या ये सही डिसीजन है। लेकिन याद रखना, सभी बड़े विजेता एक चीज में एक्सपर्ट होते हैं, अपने डर को इग्नोर करना और आगे बढ़ना। आज ही पहला कदम उठाओ, चाहे छोटा ही सही, लेकिन एक स्टेप आज लो। अपने आइडिया को कागज पर लिखो, किसी से शेयर करो, कोई रिसर्च करो, कोई कॉल करो, कोई छोटा सा प्रोजेक्ट स्टार्ट करो। बस कुछ करो, क्योंकि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं बदलेगा। एक्शन ही असली जीत है। अगर तुमने इस पूरी किताब को पढ़ा है लेकिन कुछ किया नहीं, तो यह सिर्फ एक और किताब बनकर रह जाएगी। लेकिन अगर तुमने इसमें से सिर्फ एक भी चीज अपने काम में लागू कर दी, तो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। फर्क सिर्फ सोचने और करने के बीच का है। जो आज से शुरुआत करता है वही इतिहास बनाता है। इस दुनिया में वही लोग याद रखे जाते हैं जो एक्शन लेते हैं, जो रिस्क उठाते हैं, जो लोगों की बातों की परवाह किए बिना अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ते हैं। अगर तुम सच में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो अब और इंतजार मत करो, अभी इसी वक्त से शुरुआत करो। मुझे उम्मीद है आपको ये बुक समरी जरूर पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले। फिर मिलेंगे अगली ऑडियो बुक